बेरोजगार ही रह जाए। वही स्किल सीखे हुए रहेंगे तो वो अपने स्किल के दम पे वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस बार की चुनाव में ऐसे लोगों को वोट देने की आवश्यकता है जो कि आपके हक अधिकार के लिए आपकी जरूरत के लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़े। वैसे नेताओं को वोट देने की आवश्यकता, वैसे नेताओं को वोट देने की आवश्यकता नहीं है जो कि घर में बैठे रहे, संसद में कभी जाए ही नहीं, पेट थौंद निकला के वो बैठा हुआ है। वैसे लोगों को कभी वोट देने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी आप लोग को भला नहीं कर सकता है, ठीक है। जो आपके हक अधिकार के लड़ रहा है उसको आप लोग वोट दीजिए, ताकि वो आप लोग सदन में जाके आपका बात रख सके, आपका रोजगार की बात कर सके, आपका शिक्षा की बात कर सकते, आपकी सड़क की बात कर सकते, आपके स्वास्थ्य की बात कर सकते। ऐसे लोगों को जाने की आवश्यकता है कि। और दोस्तों एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि कभी भी वैसे नेताओं को वोट देने की आवश्यकता नहीं है जो कि आप लोग पैसा दें, ठीक है। चुनाव समय जो भी नेता आप लोग को पैसा देता है वैसे कैंडिडेट को कभी भी वोट नहीं देना। पैसा ले लेना है, लेकिन जो आपकी नजर पे सही होगा, शिक्षित होगा, जो आपके अधिकार की बात कर सकता है, आपके अधिकार को दिला सकता है, वैसे लोगों को वोट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक दिन आप लोग को रिश्वत देगा, यानी कि वोट के नाम पे आप लोग को एक दिन रिश्वत देगा, लेकिन आपको 5 साल तक वो लूटेगा, ठीक है। मान के चलिए अभी कोई भी नेता 10 करोड़ मान के चलिए एक चुनाव में खर्चा कर रहा है, मिनिमम मान के चलिए 10 करोड़ खर्चा कर रहा है, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? वो 5 साल में आप लोग से इतना लूटेगा, इतना लूटेगा, आप लोग उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग कहीं भी जाइएगा, सरकारी कार्यालय में जाएगा, आप लोग को बिना पैसा का काम नहीं होता। वो पैसा कहाँ तक जाता है? वही चुनाव में जो आप लोग प्रति 500-1000 रुपये खर्चा किया था, वही आप लोग को ऐड के लेगा, सूद समेत लेगा, ठीक है। अभी 500 रुपया दे रहा है तो आप लोग को चुनाव जीतने के बाद वो 5000 लेगा। इसका आप लोग को ध्यान रखिएगा। जो भी पैसा देने की बात करेगा उसको वोट देने की आवश्यकता नहीं। जो भी हमारा शिक्षा रोजगार की बात करेगा वैसे लोगों को वोट देने की आवश्यकता। कोई भी नेता आप लोग गांव में आता है, आप लोग कस्बा में आते, उससे सवाल कीजिएगा आपने क्या किया। अगर कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट आपके द्वार में आता है वोट मांगने के लिए, तो उनसे एक ही सवाल कीजिएगा, आपने 5 साल के दरम्यान में क्या किया। जो भी वादा किया होगा अगर पूरा नहीं किया होगा तो उसको बोलिए आपने क्यों नहीं किया, और क्यों वोट मांगने के लिए आए। जो एक बार धोखा दे सकता है वो आप लोगों को बार बार दे सकता है, ठीक है। इसे आप लोग को दोबारा मौका नहीं देना है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट एक बार जीता है उसको दोबारा मौका ही मत दीजिए, नहीं तो वो घमंड में हो जाएगा, ठीक है, कि बोलेगा फलना जाति का तो है ना। जाति के नाम पे भी वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पे भी वोट मांगा जा रहा है, लेकिन वैसे आप लोग को वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो काम करेगा उसको वोट दीजिए, ठीक है। जो काम नहीं करेगा उसको लात मार के भगा दीजिए, गांव ही मत घुसने दीजिए। 75 साल से देश की स्थिति ऐसा बदहाली क्यों है? सभी नेताओं को जैसे, ठीक है, क्योंकि ये लोग चुनाव समय पैसा तो बांट देते हैं पूरा पुरकस, ठीक है, बांट के वही पैसा 5 साल निचोड़ने में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी पैसा बांटेगा उसको आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग उसको कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है, कि फलना और लीडर ने और इतना रिश्वत देने का प्रयास किया। देखिए उसके बाद उसका आजीवन कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसमें पहल कीजिएगा, ठीक है, और शिक्षित लोग भेजने के काम कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो उम्र दराज के नेता है वो लोग सिर्फ लूटने के और फिराक में रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षित युवाओं को ही भेजने की आवश्यकता है, ताकि आप लोग मुद्दों को, शिक्षा रोजगार की बातों को रख सके और कैसे रोजगार दिया जाए उससे आप लोग पहल कर सके और सरकार से लड़ के वो आप लोग को दिलवा सके।